व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल लाडली बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया है क्योंकि नाजो की शादी के साथ ही एक नई कहानी शुरू हो गई है। रूहान नाजो को जो समझता था, नाजो बिल्कुल भी वैसी नहीं निकली। सबसे ज्यादा जुल्म रूहान की माँ के साथ हुआ है क्योंकि शोहर के फौत हो जाने के बाद उसने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला है, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बना दिया। लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत पड़ी तो उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, और ये जुल्म नाजो की वजह से हुआ। नाजो के घर वालों ने नाजो को घर तो दे दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस घर में रूहान, उसकी वालदा किस तरह से रहेंगे। रूहान कैसे गवारा करेगा कि वो उनके दिए हुए टुकड़ों पर खुद भी रहे और अपनी माँ को भी रखे। लेकिन नाजो ने ये फरमाइश उमर के जरिए करवाई और उसका एक खास मकसद रूहान की माँ का कांटा दरमियान से निकालना था। इसलिए उसने घर की फरमाइश की और वैसा ही हो गया। रूहान के नाराज होने की आड़ में उसने रूहान की माँ को अपने घर ना रहने की शर्त रख दी और रूहान के सामने बार बार अच्छा बन रही है कि तुम आंटी को साथ ले आओ, आंटी को हमारे साथ रहना चाहिए। आज की किस्त में रूहान जब अपनी वालदा के पास जाता है और उसे कहता है कि आप हमारे साथ रहें, तो उसकी वालदा जो कि नाजो से वादा कर चुकी होती है, वो किस तरह से उसके साथ जा सकती है। लेकिन उसके दिल पर क्या गुजर रही है ये वही जानती है। उसने रूहान को नाजो के पास भेज दिया, लेकिन उसके पीछे वो कितना रोती है। अबरिश के घर से रुखसत हो जाने के बाद वो कैसे उनकी तस्वीर को देखकर अपने सीने से लगाती है और किस तरह रोती है। इतना स्ट्रेस उसको बीमारी में दिया जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने घर में बेहोश हो जाती है। ना ही वो अपने बेटे को बुला सकी फोन करके और ना ही अपनी बेटी से बात कर सकी। के वक्त रूहान नाजो को उठाता है कि अबरिश का नाश्ता लेकर जाना है, लेकिन नाजो को तो इतनी जल्दी उठने की आदत ही नहीं है। उसने ससुराल को भी अपने मेके की तरह समझ लिया है। रूहान पर पूरा रोब डालती है कि तुम होते कौन हो उसे जगाने वाले, जाना है तो खुद चले जाओ, अपनी माँ को साथ ले जाओ, मैं जब उठूंगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। रूहान उसका लबो लहजा देखकर बहुत ज्यादा हैरान तो पहले ही था, परेशान भी होता है। वो अपनी वालदा के पास जाता है तो वालदा को आगे बेहोश पाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो नाजो के घर वालों को कॉल करता है ताकि अबरिश को पता चल जाए कि उसकी वालदा हॉस्पिटल में है। तो अरसल जल्दी से बाकी घर वालों को बताता है और खुद भी रूहान के पास पहुंच जाता है। रूहान बहुत परेशान है। अबरिश रोते हुए वहां जाती है कि पता नहीं उसकी अम्मी के साथ क्या होने वाला है। बहुत ही परेशानी का माहौल है। इधर नाजो को जब जाग आती है, जो उठकर अपनी माँ के घर आती है, उसका सामना सुंदस से हो जाता है। सुंदस उससे कहती है कि नाजो तुम इस वक्त यहाँ, तुम्हें हॉस्पिटल होना चाहिए रूहान की अम्मी के पास। तो नाजो को तो चूंकि पता ही नहीं होता कि रूहान की वालदा बीमार है, क्योंकि उसने रूहान को इतना मौका ही नहीं दिया होता और रूहान ने उसको बार बार कॉल की होती है, लेकिन नींद की हालत में वो किसी का कोई फोन अटेंड नहीं करती। इसलिए वो सुंदस से लड़ाई पर उतर आती है। सुंदस उसे खरी खरी सुनाती है। उसे कहती है कि मैं मरियम नहीं हूँ जो तुम्हारे ताने, तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त करूँ, और ना ही मेरा शोहर उमर की तरह है जो तुम्हारी नजरों से बाकियों को देखता है। ये बातें उमर के कान में पड़ जाती हैं, लेकिन मामला क्या हुआ है वो बिल्कुल भी उमर को पता नहीं चलता। उमर भी बहुत गुस्से में होता है। वो भी सुंदस से बहस करता है, लेकिन सुंदस किसी से बहस करने के मूड में नहीं होती। इस बात को मौजू बनाकर नाजो अपने अब्बा जी के सामने रखती है और कहती है कि अभी के अभी सुंदस को बुलाया जाए और उसे इस बात की डांट पिलाई जाए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उमर भी इस बात की गवाही देता है कि सुंदस ने ऐसा ही किया है। ऊपर से नाजो की माँ भी ऐसा ही करती है। इसहाक को कोई समझ नहीं आती कि ये वाकई सुंदस ने ऐसा किया होगा। लिहाजा अगली किस्त के टीजर्स में हमने देखा कि सुंदस को बुलाया जाता है, सुंदस से पूछगीछ की जाती है, लेकिन जो बातें नाजो बताती है वो सुंदस की कही हुई बातें बताती है, अपने बारे में कुछ नहीं बताती। सुंदस भी बड़े आराम से अपने बड़े पापा से कहती है कि ये सब बातें ये बता रहे हैं, तो जो इन लोगों ने मुझसे कहा है वो तो इन लोगों ने आपको बताया ही नहीं है। अगर हम देखें तो नाजो को कोई फिक्र नहीं है कि रूहान के साथ क्या हो रहा है, रूहान इस वक्त कितना परेशान है, उसकी वालदा की क्या हालत है। वो अपने ही बातें लेकर बैठी है, अपनी शान में गुस्ताखी करने वालों को सजाएं दिलवा रही है। लेकिन अभी इस वक्त सर्जरी के दौरान रूहान की वालदा का इंतकाल हो जाएगा, लेकिन रूहान
اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی والدہ کس طرح سے اس کے لیے پریشان ہے اور کس طرح سے اس نے اس کو مجبور کیا تھا کہ اس کی شادی نازو سے کی جائے. لیکن نازو کیسی ہے، یہ سارا نازو کا روپ جان کر روحان بہت پریشان ہے. والدہ کے انتقال کے بعد وہ فوراً نازو کو طلاق دے دے گا جو اس پر بجلی بن کر گرے گی، اور وہیں سے نازو کا صحیح انجام شروع ہوگا، کیونکہ نازو سبھی کی نظروں میں آہستہ آہستہ گرتی جائے گی. نازو کے سارے پول آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے اور نازو کے سارے رشتے جو اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کے تقریباً دشمن بن جائیں گے.